हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ रखा गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपका मेंशन किया गया है, सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक पुरस्कार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, यानी कि सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से राज्य के किस महिला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस महिला को सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ कृषक पुरस्कार तो आपको याद रखना है करतला ब्लॉक, दैट इज कोरबा के करतला ब्लॉक, याद रखिएगा कोरबा करतला ब्लॉक के करतला ब्लॉक याद रखना है आपको। रेखा रेखा कुजूर, नाम क्या है इनका, रेखा कुजूर को सर्वश्रेष्ठ कृषक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सम्मानित किया है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में किसके द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ? तो NZM, यानी कि नेशनल जियोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा NZM नेशनल जियोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस इंस्टीट्यूट के प्रमुख प्रवीर घोष के द्वारा, याद रखेंगे आप प्रवीर घोष के द्वारा रेखा कुजूर को सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक का अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ध्यान से देखेंगे आप, शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुस्कान क्वालिटी प्रमाण पत्र राज्य के किस जिले के स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया है? तो मुस्कान क्वालिटी प्रमाण पत्र कब दिया जाता है? तो याद रखना है आपको बच्चों के स्वास्थ्य सुविधा, याद रखना है बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए मुस्कान एक पहल योजना चलाई जाती है, और मुस्कान एक पहल योजना के तहत मुस्कान सर्टिफिकेशन, ध्यान रखिएगा मुस्कान सर्टिफिकेशन दैट इज प्रमाण पत्र वितरण किया जाता है। और वर्ष 2023 में ये प्रमाण पत्र दुर्ग जिला अस्पताल ठीक है, जिला अस्पताल दुर्ग और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पाटन को दिया गया है, CHC पाटन को दिया गया है। तो किस जिले के स्वास्थ्य केंद्र? तो दैट इज आपको दुर्ग। कितने? तो याद रखना है जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन को। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सभी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में किस संस्था द्वारा ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? किस संस्था द्वारा ग्रामीण तकनीकी केंद्र, रूरल टेक्निकल सेंटर, ठीक है, रूरल टेक्नोलॉजिकल सेंटर RTC किस संस्था के द्वारा स्थापित किए जाएंगे? तो आप सभी को पता है कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क दैट इज रीपा को एडवांस बनाने के लिए बार्क के द्वारा दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा टेक्निकल सेंटर लगाए जाएंगे। ठीक है, रूरल टेक्निकल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, रूरल टेक्निकल सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे। और इसके लिए बार्क जो है युवाओं को रोजगार और व्यवसाय का ट्रेनिंग देगा। ध्यान रखेंगे, युवाओं को रोजगार एवं व्यवसाय का ट्रेनिंग, ठीक है, रोजगार एवं व्यवसाय का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण एवं व्यवसाय, युवाओं को रोजगार एवं व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेगा भाभा एटॉमिक सेंटर। ठीक है, पर्पस क्या है? रूरल टेक्निकल सेंटर यानी कि ग्रामीण तकनीकी केंद्र, ताकि युवाओं के अंदर स्किल्स डेवलप हो सके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? BARC दैट इज बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा मिलेट कैफे कहां स्थापित किया गया है? तो क्या आपको पता है फर्स्ट मिलेट कैफे की शुरुआत कहां से हुई थी? फर्स्ट मिलेट कैफे की शुरुआत हुई थी रायगढ़ से। ठीक है, उसी के साथ साथ खरसिया से मिलेट ऑन व्हील की शुरुआत की गई थी। याद है, खरसिया में मिलेट्स ऑन व्हील्स, ठीक है,
मिलेट्स ऑन व्हील्स कैफे की शुरुआत की गई थी। और सेकंड जो मिलेट कैफे की शुरुआत हुई वो आपका कोरबा में किया गया, ध्यान रखिएगा कोरबा में किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य स्तरीय मिलेट कॉर्निवाल हाल ही में रायपुर में संपन्न हुआ है। ठीक है, रायपुर में संपन्न हुआ है। किसके सहयोग से किया गया था? तो ये छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इंडियन मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के सहयोग से ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे मिलेट से बने व्यंजन का रेसिपी और इसके अलावा क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं, साथ ही साथ पोषण सुविधा के सुधार के लिए राज्य के 12 जिले के स्कूलों में मिड डे मील में यानी मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट से बने व्यंजन को शामिल किया गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो ये चीज आप याद रखिएगा, इतने सारे पॉइंट्स। ठीक है, कल से दैट इज 25 फरवरी से कांग्रेस का महाधिवेशन, ठीक है, 85वां महाधिवेशन रायपुर में शुरू हुआ है, आपको याद रखना है। महाधिवेशन रायपुर में स्टार्ट हुआ है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलिए, राज्य स्तरीय मिलेट रायपुर में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज कोरबा। छत्तीसगढ़ का दूसरा मिलेट कैफे कोरबा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग किस स्थान पर लिथियम के भंडार मिले हैं? ध्यान से देखेंगे आप, लिथियम के भंडार मिले हैं। तो आपको पता है लिथियम का काम क्या आता है? अगर आप पुराने टाइम का, पुराने जमाने वाला अगर आपके पास मोबाइल होगा तो आपने देखा होगा, मोबाइल अगर आपका होगा वहां पे तो आपने देखा होगा कि उसमें बैटरी लगती थी। अभी तो मतलब बैटरी लगती है बट वो क्या रहता है? इनबिल्ट रहता है। ठीक है, बैटरी जो लगती थी उसमें, बैटरी जो उसमें लगती थी उसमें उस पे एलआई बैटरी लिखता था, एलआई आयन। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी लगाए जाते थे उसमें, लिथियम आयन बैटरी लगाए जाते थे। और एट प्रेजेंट बहुत सारी गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, व्हीकल्स की बात करते हैं, तो बैटरी ऑपरेटेड आती है, बैटरी संचालित। ठीक है, बैटरी संचालित। तो बैटरी संचालित के लिए हमें जरूरत पड़ती है लिथियम की। और छत्तीसगढ़ में कटघोरा, ध्यान रखिएगा आप, कटघोरा ब्लॉक, कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक के महेशपुर में, कहां पे? महेशपुर में लिथियम का भंडार मिला है। कितने एरिया में? 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लिथियम का भंडार मिला है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका कटघोरा, दैट इज यहाँ पे महेशपुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कटघोरा में ही पाली आता है, जहां पे शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। और नीचे के जो दो आपको नाम दिख रहे हैं, कुशमुंडा और गेवड़ा, ये एसीसीएल का पार्ट है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, जहां पे कोयले का उत्पादन होता है, प्रचुर मात्रा में कोयले का भंडार है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वजन त्योहार 2022 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में एक वर्ष में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? एक वर्ष मतलब वजन त्योहार के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वजन त्योहार 2022 के अकॉर्डिंग, तो टोटल बच्चे जो थे जिनका वजन किया गया था, ध्यान रखिएगा, टोटल बच्चे जो थे जिनका वजन हुआ था वो थे 23,79,029। इतने बच्चों का वजन किया गया था वजन त्योहार के दौरान सितंबर 2022 में। इनमें से 17,000, ठीक है, 19,000 के आसपास जो बच्चे थे, 19 लाख के आसपास जो बच्चे थे, ठीक है, 19 लाख के आसपास जो बच्चे थे, इन सभी बच्चों में अगर आप देखेंगे तो ये क्या थे? कुपोषण से मुक्त, दैट इज नॉर्मल, कुपोषण से मुक्त। ठीक है, 3 लाख के आसपास जो बच्चे थे, 3 लाख आसपास जो बच्चे हैं, इन बच्चों में कुपोषण के कुछ अंश हैं। ठीक है, इसके अलावा 85,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सीवियर कंडीशन है। ठीक है, सीवियर, अति कुपोषित, अति कुपोषित, अति कुपोषित। ठीक है, इसके अलावा 62,000, 1,62,432 ऐसे बच्चे हैं जो मध्यम दर के कुपोषण से कुपोषित है। ठीक है, कुपोषण तो है बट मीडियम लेवल का है। तो ये डेटा निकल करके सामने आया है। वही सेम अगर हम 2019 के बारे में बात करते हैं, 2019 के बारे में बात करते हैं, तो 2019 का अगर हम डेटा देखिएगा तो 19 में ये डेटा जो था 23.37 था।
23.37% का था। सेम अगर 2021 का डेटा अगर हम देखते हैं तो यहां पे जो कमी आई थी उसमें आया था 29% का, सॉरी मतलब ये जो 2021 में आया था डेटा उसमें 19.86% रह गया था, और यही 2022 का जो डेटा आया है उसमें ये बच गया है 17.76%। 17.76%। तो कमी कितनी आई है 2 सालों में? तो कमी जो है यहाँ पे 2.1% की कमी आई है। इसके अलावा अगर आप पिछले 3 सालों में कमी की बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपको टोटल कमी जो दिखेगी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का, वो है आपका 5.61%। पिछले 3 वर्षों में 5.61% की कमी आई है। क्लियर रहेगा? तो यहां पे पूछा गया था कितने प्रतिशत की कमी 2022 के अकॉर्डिंग आई है एक वर्ष में, तो वो है आपका 2.1%। ध्यान रखिएगा 2.1%, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर है? चलिए, भारत में आयोजित विश्व पुस्तक मेले के लिए किस राष्ट्र को अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है? तो भारत में आयोजित विश्व पुस्तक मेला कब हुआ था? 25 फरवरी, 25 फरवरी, याद रखिएगा 25 फरवरी को शुरुआत की गई। कौन सा राष्ट्र इसमें मुख्य अतिथि था? तो याद रखना है आपको कि साहित्य के फील्ड में पूरे विश्व में अगर हम बात करें, साहित्य के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत और फ्रांस ही ऐसे 2 देश हैं जो सबसे ज्यादा लिटरेचर को प्रमोट करते हैं। तो यहां पर चीफ गेस्ट नेशन की बात करूं, अगर मैं गेस्ट नेशन के बारे में बात करूं तो गेस्ट नेशन हमारा कौन है? फ्रांस। ठीक है, गेस्ट नेशन कौन है? फ्रांस। गेस्ट नेशन कौन है? फ्रांस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पुस्तक मेला में 20 से भी अधिक देश शामिल हो रहे हैं, नेशंस। ठीक है, राष्ट्रों के शामिल होने की बात कही गई है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा, 1000 से लेगा 1000 से भी ज्यादा टॉप लेवल के यानी वर्ल्ड क्लास के पब्लिशर्स यानी प्रकाशक यहां पर शामिल हो रहे हैं। कौन शामिल हो रहा है? प्रकाशक। इसके अलावा राइटर्स की अगर हम बात करें, लेखकों के बारे में बात करें, राइटर्स लेखक के बारे में अगर हम बात करें तो लेखकों के दल के या लीडर के रूप में एनी एर्नॉक्स को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स कौन है? एनी एर्नॉक्स 2022 का नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य के क्षेत्र में, 2022 का नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, इसके अलावा आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि दुनिया का सबसे ज्यादा लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीतने वाला राष्ट्र जो है वो है आपका फ्रांस। ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा लिटरेचर का प्राइज जीतने वाला जो कंट्री है वो है आपका फ्रांस। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा सी। हमारा अतिथि कौन है? फ्रांस। क्लियर रहेगा? शुरुआत कब हुई? 25 फरवरी। किसके द्वारा? एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक परिषद के अध्यक्ष चेयरमैन एनपी शर्मा। देखिएगा ध्यान से, एनपी शर्मा। ठीक है, केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन, इन तीनों की उपस्थिति में इस पुस्तक मेला का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहां आयोजन हो रहा है? नई दिल्ली में। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी केंद्र का शुभारंभ किया गया है? आर्चरी सेंटर। ध्यान रखिएगा, आर्चरी सेंटर, एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी आर्चरी सेंटर। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जसपुर जिले में एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी में तीरंदाजी यानी कि आर्चरी सेंटर की शुभारंभ की गई है। यहाँ पे जितने भी जनजातीय और खेल से जुड़े लोग सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा। सभी को प्रशिक्षण देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। कहां हुआ है? जसपुर में। याद रखना है आपको, जसपुर में, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर रहेगा? इसके बाद जसपुर के बारे में थोड़ा फैक्ट याद रखना है, मयाली नेचर कैंप के बारे में। मयाली नेचर कैंप, जहां पे मड हाउस की शुरुआत की गई है। क्या शुरू किया गया है? मड हाउस मतलब कीचड़। मड मीन्स होता है कीचड़ और हाउस यानी मिट्टी के घर।
ठीक है। मड हाउस की शुभारंभ की गई है पर्यटकों के लिए उनके ठहरने हेतु। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, तो यहां सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में हमारे नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं, जिनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, परमेश्वरन अय्यर को। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का नया अध्यक्ष दैट इज चेयरमैन किसे नियुक्त किया जाएगा? तो चेयरमैन अजय बंगा, भारतीय मूल के अजय बंगा, भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी, ठीक है, यूएस में रहने वाले अजय बंगा को नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए। अजय बंगा इससे पहले क्या थे? तो अजय बंगा मास्टर कार्ड, जो आपका एटीएम कार्ड होता है, मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ और चेयरमैन थे। ध्यान रखिएगा, सीईओ और चेयरमैन थे अजय बंगा। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा ए। अब परमेश्वरन अय्यर क्या बन गए? वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर राज्य के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में राजस्थान के कोटा में, याद रखना है आपको, राजस्थान के कोटा में राजस्थान सरकार से निःशुल्क 1 एकड़ जमीन की मांग की है। कितना? 1 एकड़ जमीन की मांग की है और उस पर छात्रावास बनाएगी। छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट्स कोटा में तैयारी करने के लिए जाते हैं, उन सभी के लिए, कोटा में मेडिकल और आईआईटी की तैयारी करने के लिए जाते हैं, उन सभी के लिए छात्रावास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार से निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए डिमांड की है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा कोटा, दैट इज बी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कोटा में आईआईटी, जेई और नीट के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं, उन सभी के लिए छात्रावास का निर्माण करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का प्रसंस्करण पर आधारित एथेनॉल प्लांट राज्य के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मक्का प्रसंस्करण, इससे पहले क्या था? गन्ना। तो गन्ना का कहां पे हुआ शुरुआत? गन्ना का शुरुआत हुआ जनवरी 2023 में। कहां? कवर्धा भोरमदेव। ठीक है, कवर्धा भोरमदेव। अब बात आ रही है यहां पे गन्ना के बाद मक्का की। ठीक है, गन्ना के बाद मक्का की। तो मक्का की शुरुआत की जाएगी मार्च से, और ये हुआ है आपका कोंडा गांव में। याद रखना है, कोंडा गांव में। ठीक है, कौन सी जगह पे? काकोटी में, कोंडा गांव में मक्का प्रसंस्करण पे आधारित इथेनॉल प्लांट की शुरुआत की जाएगी। क्लियर रहेगा, इथेनॉल प्लांट की शुरुआत की जाएगी। अब इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो इसका प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन जो होगा, उसमें आपका प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन, याद रखना है, 200 मीट्रिक टन मक्का का प्रसंस्करण होगा और इसके द्वारा 80,000 लीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। 80,000 लीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। अगर हम देखें तो कोंडा गांव छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, कोंडा गांव जो है छत्तीसगढ़ का सबसे अत्यधिक मक्का उत्पादन क्षेत्र है, जिसमें अगर हम प्रति वर्ष के बारे में बात करें तो 3,48,127 मीट्रिक टन। ध्यान रखिएगा, 3,28,127 मीट्रिक टन मक्का उत्पादन होता है कोंडा गांव में। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, दैट इज कोंडा गांव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर भाषाई सर्वेक्षण कराने वाला भाषाई सर्वेक्षण किस राज्य में किया गया है? तो बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर भाषाई सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में किया गया है और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को जिस भाषा में बच्चे समझेंगे उसकी प्रशिक्षण दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि बच्चों के समझ वाली भाषा में, जिस भाषा में बच्चे समझ पा रहे हैं, उस भाषा में उनको समझाया जाए। ठीक है, यानी कि बच्चों को समझ में आने वाली भाषा, बच्चों को समझ में आने वाली भाषा के लिए, समझ में आने वाली भाषा में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जो बोली बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसके आधार पर भाषाई सर्वेक्षण कराया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क भारत के किस शहर में बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क मतलब हो गया फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए सिंपैथी नहीं देना है उनको, बल्कि उनको सहानुभूति, सिंपैथी नहीं देना है बल्कि संवेदना, ध्यान रखिएगा, सिंपैथी नहीं देना है, ठीक है, उनको सहानुभूति नहीं चाहिए, उनको संवेदना के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए अनुभूति दिव्यांग पार्क, ध्यान रखिएगा, अनुभूति दिव्यांग पार्क महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित किया जाएगा। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय राज्य मार्ग मंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक, क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर ए, दैट इज नागपुर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कर्मयोगी कार्यक्रम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्मयोगी कार्यक्रम शुरुआत कब हुई? 2 सितंबर 2020, 2020 में इसका शुभारंभ हुआ और एट प्रेजेंट इसके हेड बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, एक कमेटी बनाई गई है जो सरकारी कर्मचारियों के, ध्यान रखेंगे आप, सरकारी कर्मचारियों के क्षमता के, कैपेसिटी के डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उसके हेड बनाए गए हैं केंद्रीय सचिव राजीव गौबा जी। ध्यान रखेंगे आप, राजीव गौबा जी को इसका हेड बनाया गया, यानी राजीव गौबा जी लीड करेंगे इस कर्मयोगी मिशन को, याद रखना है राजीव गौबा। तो राजीव गौबा को कर्मयोगी कार्यक्रम, जो कि ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है कर्मयोगी योजना, जिसके हेड बनाए गए हैं, प्रमुख बनाए गए हैं राजीव गौबा। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके कार्य क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत कितने प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाएगा? तो आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना इस सेशन से स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 2023-24 से। टारगेट जो है एक साल का 2023-24 की अगर हम बात करें तो टारगेट जो है 30,000, ध्यान रखिएगा, एक साल में अगर हम बात करें तो 30,000 पेड़ों का पौधारोपण की टारगेट रखी गई है। 36,000 जो वृक्ष हैं इसका रोपण किया जाएगा, 36,000 वृक्ष लगाए जाएंगे, वृक्षों का रोपण होगा और 5 साल में 5 इयर्स प्लान में अगर आप देखेंगे 1,80,000 वृक्ष रोपण किए जाएंगे, वृक्षारोपण होगा, 1,80,000 वृक्षारोपण किया जाएगा। तो 2023-24 से शुरुआत होगी और 12 प्रकार के, ठीक है, 12 प्रजातियों के, जिसमें आप देखेंगे यूकेलिप्टस, चंदन, जितने भी व्यवसायिक आधारित, व्यवसाय देने वाले जितने भी कास्ट आधारित उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वृक्ष संपदा योजना में 12 प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है आज का, वर्ष 2023 के फेमिना मिस इंडिया में प्रदेश का नेतृत्व कौन करेंगी? यानी प्रदेश का नेतृत्व करने का मतलब है छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कौन करेंगी, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यानी कि वर्ष 2023 के फेमिना मिस इंडिया में प्रदेश का नेतृत्व कौन करेंगी। एक चीज आपको बता दूं कि अदिति शर्मा जो है ये छत्तीसगढ़ की 2023 में, ध्यान रखिएगा, 23 में फेमिना स्टेट बनी है, ध्यान रखिएगा, फेमिना स्टेट बनी है, फेमिना ऑफ स्टेट बनी है, मिस फेमिना ऑफ छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ मिस फेमिना का खिताब जीती हैं। अब इसमें से अब आपको सेलेक्ट कर लेना है, इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। गाइस ये था आज का सेशन, क्लियर रहेगा? तो मिलते हैं हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।